जी हाँ, सीरियल तो जूलियट छटीदी में एक ऐसा तूफान आया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहाँ एक तरफ नवाब और हीर की जोड़ी को देखकर दिल खुश होता था, वहीं आज उसी जोड़ी के बीच एक ऐसी दरार आ गई है जो देखकर आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि आज नवाब अपने हाथों से हीर को तलाक के कागज थमाने वाला है। ये सुनकर आपका दिल भी भारी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक साजिश है, एक गलतफहमी है और एक माँ की वो जहरीली चाल है जो आखिरकार अपना रंग दिखा गई। तो चलिए पूरी बात समझते हैं। दोस्तों, गुलाब, नवाब की माँ, ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि वो किस हद तक जा सकती है अपने ही बेटे को तोड़ने के लिए। लेकिन इस बार उसने जो किया, वो उसकी अब तक की सबसे खतरनाक चाल थी। गुलाब ने एक ही काम किया, लेकिन इतनी सफाई से किया कि नवाब को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने नवाब के मन में हीर के बारे में शक के बीज बो दिए। धीरे धीरे, चुपचाप, एक एक बात करके, एक एक इशारे से नवाब को लगने लगा, हीर मुझ पर भरोसा नहीं करती। वो सोचती है कि जो हुड्डी वाला इंसान था, वो मैं ही था। वो मुझे गुनहगार समझती है। और जब किसी के मन में एक बार ये बात घर कर जाए कि उसका सबसे करीबी इंसान उस पर शक कर रहा है, तो वो दर्द किसी और दर्द से बड़ा होता है। वो टीस किसी जख्म से गहरी होती है। नवाब पहले से ही थका हुआ था, टूटा हुआ था। करण वाले इल्जाम ने उसे हिला दिया था। चारों तरफ से बातें हो रही थीं। लोग उंगलियां उठा रहे थे। और इस सब में नवाब को बस एक सहारा था, हीर। वो हीर जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी, जो हर मुश्किल में उसकी ढाल बनी थी, जिसकी एक नज़र से नवाब को लगता था सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गुलाब ने उसी हीर की छवि नवाब की नज़रों में धुंधली कर दी। नवाब के कानों में गुलाब की बातें गूंजने लगीं। देखो नवाब, हीर ने अर्जुन के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाया है। वो तुम्हारी नहीं, अपनी सोच रही है। जब तुम मुसीबत में हो, तब देखो वो कहाँ है। और नवाब का टूटा हुआ मन इन बातों को सच मानने लगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नवाब बुरा इंसान नहीं है। वो हीर से प्यार नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो, जब चारों तरफ से मुसीबतें हों, जब हर कोई उस पर इल्जाम लगा रहा हो, तो उस वक्त एक छोटी सी गलतफहमी भी पहाड़ जितनी बड़ी लगने लगती है। और गुलाब ने ठीक यही किया। उसने नवाब की कमजोरी को पहचाना और उसी पर वार किया। उधर हीर, जिसे इस सब की कोई भनक नहीं थी, नवाब को ढूंढती हुई उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला, हीर अंदर गई, और जो उसने देखा, उससे उसके कदम वहीं रुक गए। नवाब अपनी माँ गुलाब के साथ अपने घर में बैठा था। हीर को समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, नवाब, तुम यहाँ, इस घर पर? और तभी गुलाब के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो किसी जीत के बाद आती है। उसने हीर की तरफ देखा और बोली, देखा हीर, मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया और मैं जीत गई। ये शब्द सुनकर हीर के अंदर कुछ हिल गया। एक अजीब सी बेचैनी आई, एक डर आया। और तभी नवाब आगे बढ़ा। उसके हाथ में कागज थे, सफेद कागज, जिन पर काले अक्षरों में लिखा था वो सब जो हीर कभी पढ़ना नहीं चाहती थी। तलाक के कागज। नवाब ने वो कागज हीर की तरफ बढ़ाए और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, हीर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये वो लम्हा था जो किसी के भी दिल को भारी कर दे। हीर के हाथ में वो तलाक के कागज थे। आंखें नम थीं, सांसें भारी थीं, और सामने खड़ा था नवाब, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। वो कठोरता जो दरअसल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का वो कवच था जो वो दुनिया को दिखाता है ताकि कोई उसका दर्द न देख सके। हीर ने कांपती आवाज में पूछा, नवाब,
तुम अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे तलाक कैसे ले सकते हो? ये सवाल सीधा था, साफ था, और इसमें एक दर्द था जो शब्दों से परे था। लेकिन नवाब का जवाब सुनिए। उसने एक पल के लिए हीर की आंखों में देखा और फिर नजरें फेर लीं। जैसे वो उसकी आंखों में देखता रहा तो शायद टूट जाए, शायद रो दे, शायद सब कुछ भूल जाए। इसलिए उसने नजरें हटाईं और बोला, नहीं हीर, मैं किसी की बातों में नहीं आया हूं। ये मेरा अपना फैसला है। मैंने खुद देखा है, खुद समझा है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा था एक गहरी निराशा, एक ऐसी थकान जो सिर्फ जिस्म की नहीं, बल्कि दिल की थकान थी। और फिर नवाब ने जो कहा, वो सुनकर हीर की आंखों से आंसू रुक नहीं सके। हीर, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, कितना। हर वो पल जब तुम मुसीबत में थीं, मैं वहां था। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, मैं तुम्हारे साथ था। जब कोई नहीं था, मैं था। नवाब की आवाज एक पल के लिए कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बोला, लेकिन आज, जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है, जब मुझ पर इल्जाम लगे हैं, जब मुझे किसी एक इंसान के भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने क्या किया? तुमने मुझ पर शक किया। तुम अर्जुन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रही थीं। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ये सुनकर हीर का दिल चीख उठा, क्योंकि ये सब झूठ था। हीर ने कभी नवाब पर शक नहीं किया था। हीर ने कभी अर्जुन के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया था। हीर तो हमेशा नवाब के साथ थी, हमेशा उसकी तरफ थी। लेकिन गुलाब ने इतनी चालाकी से ये सब नवाब के दिमाग में बिठाया था कि नवाब को यही सच लग रहा था। हीर ने कहना चाहा, नवाब, ये सच नहीं है, यह सब गुलाब की साजिश है। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन नवाब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसका दिल इतना भरा हुआ था, इतने दर्द से, इतनी निराशा से, कि हीर की बातें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। नवाब ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना मजबूत करते हुए बोला, हीर, मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद करता हूं। जाओ, यहां से चली जाओ। और मेरी जिंदगी से भी। एक पल रुका और फिर बोला, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना क्रिकेट करियर तुम्हारे बिना भी बना सकता हूं, और बनाकर दिखाऊंगा भी। दोस्तों, ये शब्द जो नवाब ने कहे, इनमें एक अजीब बात थी। क्या आपने गौर किया? नवाब ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन जिस इंसान को सच में किसी की जरूरत नहीं होती, वो यह कहता नहीं, वो बस चला जाता है, चुपचाप। जो इंसान बार बार ये साबित करने की कोशिश करे कि उसे किसी की परवाह नहीं, दरअसल उसी को सबसे ज्यादा परवाह होती है। नवाब का यह गुस्सा, यह दरअसल प्यार का दूसरा रूप था। एक टूटे हुए दिल की चीख थी, लेकिन वो इसे समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझना नहीं चाहता था। और अब आया हीर का जवाब। हीर ने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली, और फिर जो बोली, वो किसी कमजोरी की बात नहीं थी। वो एक मजबूत इंसान की बात थी जो दर्द में भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। ठीक है नवाब,